हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम वैदिक मैथ का बेसिक लेक्चर अटेंड करेंगे, जिसमें हम जान के, समझ के और सीख के लेंगे कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में वैदिक मैथ के इम्पोर्टेंट्स क्या क्या है। फ्रेंड, देखा जाए तो वैदिक मैथ क्या है, हमें वैदिक मैथ सीखना ज़रूरी क्यों है, ये हम सबसे पहले जान के लेंगे। देखा है तो फ्रेंड, आपको अगर से किसी भी कैलकुलेशन, मैथमेटिकली किसी भी कैलकुलेशन, किसी भी मल्टीप्लिकेशन, किसी भी एडिशन या किसी भी सब्सट्रैक्शन को फास्ट लेवल पे करना है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे, फास्ट लेवल पे करना है, तो आपको वहाँ पे वैदिक मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। वैदिक मैथ फ्रेंड हमारे किसी भी मल्टीप्लिकेशन के कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एडिशन के कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, सब्सट्रैक्शन के कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और डिवाइडेशन के कैलकुलेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जिसकी वजह से फ्रेंड हमें बेनिफिट ये होता है कि हम मैथमेटिकली आप एनी भी कौन भी फील्ड में, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फील्ड में आप पेपर दे रहे हो या एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो इसकी वजह से आपको बेनिफिट ये होएगा कि आप अपने डेली रूटीन के जो कैलकुलेशन है या डेली रूटीन के जो सम्स है, वो आप इजी वे में या आसानी से कर सकोगे और कम टाइम में कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। इस तरह से वैदिक मैथ के फ़ायदे हैं फ्रेंड। और वैदिक मैथ सीखने के बेनिफिट ये है कि फ्रेंड आप है कि नहीं, किसी भी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो, किसी भी कैलकुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में कर सकते हो। ऐसे अच्छे अच्छे फ़ायदे उसके फ्रेंड। और देखा है तो वैदिक मैथ सीखना ज़रूरी क्यों है, आप अगर से किसी भी फील्ड में हो फ्रेंड, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, डॉक्टरेट फील्ड में हो या आप एवरेज स्टूडेंट के फील्ड में हो, मतलब कि आप स्कूल के टाइम पीरियड में हो, जैसे कि लाइक दैट फोर्थ स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो आप, तो वहाँ पे आपको अगर से वैदिक मैथ आता है तो आप अपने दिए वाले बुक में की जो कैलकुलेशन होते हैं उसको आसानी से और इजी वे में कर सकोगे। देखा है तो बुक में भी जो पैटर्न दिया जाता है, बुक में भी जो हमें नॉलेज दिया जाता है या समझाया जाता है, उसकी हेल्प से भी हम कैलकुलेशन को फास्ट और इम्प्रूव तरीके से कर सकते हैं। पर देखा जाए तो वहाँ पे क्या, जो बुक में का जो पैटर्न दिया जाता है कभी कभी लेंथी होता है और हमें टाइम भी ज़्यादा उसमें स्पेंड करना पड़ता है। और इस वजह से होता ये है कि जो कैलकुलेशन का हमारे को जो एवरेज टाइम में होना चाहिए वो ना होके ज़्यादा टाइम लेता है। और जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ये बन के आती है कि अगर से कोई क्वेश्चंस हमसे अगर से ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो पहली बात हमारे क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होंगे, दूसरी बात रॉन्ग होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए फ्रेंड वैदिक मैथ हमारे कैलकुलेशन को भी फास्ट करता है और जो सम्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दिए जाते हैं उनको कम टाइम में सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल करता है। और इसलिए वैदिक मैथ सीखना ज़रूरी है फ्रेंड। देखा है तो वैदिक मैथ के फ़ायदे फ्रेंड, अब ये तो एक मैंने अभी तक जितनी भी बातें बताई फ्रेंड स्टूडेंटों के अराउंड ही बताई, पर देखा इसके अलावा भी आप इफ़ एनी फील्ड, आप है कि नहीं एक प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, एक प्रोफेशनल फील्ड में हो, तो वहाँ पे भी अगर से आपको वैदिक मैथ आता है तो आप अपने डेली रूटीन के कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं फ्रेंड। आसानी से इजी वे में वो कैलकुलेशन को आप कर सकते हो। अब देखा जाए तो हमें पता है ना, एक तीसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट ऑफ वैदिक मैथ ईच फील्ड। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो हमारे क्लासेस है या जो हमारे अदर इंस्टीट्यूट है या यूट्यूब्स के जो चैनल है, उसमें हमें ये बताया गया है कि वैदिक मैथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो जो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशंस कर रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ही फ़ायदेमंद है और उन्होंने ही करना चाहिए। पर इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि इसके अलावा जो भी एक स्टूडेंट है, जो लर्नर है और जिसको मैथ का आए दिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसका उससे रिलेशन बनता है, तो उसने भी वैदिक मैथ करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है फ्रेंड, चाहे हम फोर्थ स्टैंडर्ड में हो, फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो, सिक्स स्टैंडर्ड में हो, सेवन स्टैंडर्ड में हो,
8 स्टैंडर्ड में हो, 9 स्टैंडर्ड में हो या 10 स्टैंडर्ड में, या उसके बाद में हमारे जो एक अलग अलग कॉलेज लाइफ के जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज या अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड में हम जाते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशन है मैथ से, डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, बनता ही बनता है। उस टाइम अगर से, उस समय अगर से हम अगर से वैदिक मैथ सीख ले, तो हमारे कैलकुलेशन अच्छे से जो दूसरे स्टूडेंट है उनके कंपेयर में फास्ट होएंगे, और हमारे जो क्वेश्चन पेपर है वो कम टाइम में सॉल्व भी होएंगे। और देखा जाए तो फ्रेंड, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर एक फील्ड में वैदिक मैथ ज़रूरी है, तो इसलिए इसको सीखना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और आए दिन इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम हो, सम्स के प्रॉब्लम हो, हमारे को एक एडवांस लेवल पे दिए जाते हैं, और उनको करने के लिए हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन तो एक एवरेज कैलकुलेशन अगर से हमारा जो बुक मेथड हमें दिया जाता है उसके आधार पे अगर से हम करें, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हमें टाइम भी ज़्यादा लेंगे, और हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी ऐसी बन के आती है फ्रेंड कि वो रॉन्ग भी हो या गलत भी हो। इसलिए वैदिक मैथ अगर से हम सीख गए फ्रेंड, तो पॉसिबिलिटी ऐसी बन के आ जाती है 101% की जो क्वेश्चन है उसको हम कम टाइम में अटेंड भी कर सकेंगे, कम टाइम में वो क्वेश्चंस को डील भी कर सकेंगे, और एक्यूरेसी के करीब करीब हमारे आंसर्स की क्वालिटी को हम इम्प्रूव भी कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब ये 3 पॉइंट जो मैंने बताया, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया भाई लर्न द वैदिक मैथ, हमें वैदिक मैथ सीखना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मैंने बात की। उसके बाद में बेनिफिट ऑफ वैदिक मैथ, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, और इंपॉर्टेंट ऑफ वैदिक मैथ ईच फील्ड, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया फ्रेंड। पर फ्रेंड अगर से देखा है तो वैदिक मैथ को स्ट्रॉन्ग से भी सुपर स्ट्रॉन्ग करना है आपको, एडवांस से भी वेरी एडवांस लेवल पे आपको इम्प्रूव करना है। आप एक लर्नर हो, आप एक स्टूडेंट हो, और आप चाहते हो कि आपका वैदिक मैथ की जो स्किल है, या कैलकुलेशन की आपकी स्किल जो है, या मल्टीप्लिकेशंस की जो आपकी स्किल है, वो अच्छे से और इम्प्रूव हो, और आप जो क्वेश्चंस पहले जो करते थे, डीलिंग करते थे, मतलब कि एक एवरेजन आपको किसी क्वेश्चन को 1 मिनट 2 मिनट ऐसा टाइम जा रहा है, और वही क्वेश्चंस को आप 30 सेकेंड में या 1 मिनट में करना चाहो, तो कुछ मैथ के हमें बेसिक स्ट्रक्चर को पक्का करना पड़ता है, उसको रट के रखना पड़ता है फ्रेंड, लर्न ही करना पड़ता है, पार्ट ही करके रखना पड़ता है, तब जाके हमारे मैथ के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ और वैदिक मैथ की कॉम्बिनेशन के साथ जो हम कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड, वो एक एवरेज स्टूडेंट जो टाइम ले रहा है, या जो टॉपर स्टूडेंट जो टाइम ले रहा है, उसके कंपेयर में हम विद इन अ हाफ टाइम लेकर उनको सॉल्व कर सकेंगे। अब ये मैथ के बेसिक स्ट्रक्चर क्या है फिर? अब देखो, जब कभी भी आपको मैथ को पक्का करना है, मैथ को इम्प्रूव करना है, तो है कि नहीं फ्रेंड, आपको 3 चीज़ें पे आपका ग्रिप, या 3 चीज़ों पे आपकी पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। उसके बारे में बात करूंगा मैं, और वो कैसे पकड़ होना ज़रूरी है ये भी आपको बताऊंगा फ्रेंड। यहाँ पे जो पहला है, फर्स्ट आपको लर्न द टेबल, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 30 तक, 2 से लेकर 30 तक टेबल आना चाहिए। आप तो अगर से कोई ऐसे जो व्यूअर है जो वीडियो देख रहे हैं, या जो मेरी अभी क्लिप देख रहे हैं, तो उन्होंने बोलेगी कि सर हमें तो टेबल आते हैं, 30 तक नहीं 40 तक आते। ठीक है, बिल्कुल आते हैं आपको, और बहुत से ऐसे व्यूअर को जो टेबल आते हैं वो कैसे आते हैं, सीक्वेंसली, मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, इसी तरह से आपको टेबल आते हैं। और हमें एवरेजन स्टूडेंट को, ज़्यादातर के स्टूडेंट को, हर एक इंस्टीट्यूट में या क्लासेस में या स्कूल में इसी तरह से टेबल रटाया गया है। पर एक्चुअल में फ्रेंड, इस तरह से आप टेबल याद करोगे या लर्न करोगे, तो आप कभी भी वैदिक मैथ में या मैथ में अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकोगे। आपको टेबल लर्न तो होने चाहिए, पर किस तरह से लर्न होने चाहिए, बीच बीच में से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर से आपको कोई पूछ ले 2 4 जा क्या है, तो आपको इंस्टेंटली बोलना चाहिए 8, 2 7 जा बोले तो क्या फ्रेंड 14, 2 9 जा बोले तो 18, इस तरह से आपको बोलने आना चाहिए। लाइक दैट, अगर से मैं बोलूँ 7 7 जा बोले तो 49, 7 3 जा बोले तो 21, 7 9 जा बोले तो 63, इस तरह से आपको बोलने आना चाहिए फ्रेंड, तभी आपका टेबल्स में ग्रिप
माना जाएगा और टेबल्स आपके लर्न है ये माना जाएगा। और उसके बाद में फ्रेंड अगर से आप जो मल्टीप्लिकेशन के जो टेबल में कि नहीं कैलकुलेशंस दिए जाएंगे ना फ्रेंड, उसको आप आसानी से और इजी वे में कर सकोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और उसके बाद में जो सेकंड आता है फ्रेंड, लर्न द स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 40 तक। जिस तरह से फ्रेंड आपको टेबल 2 से लेकर 30 तक लर्न होने ही चाहिए, उसी तरह से आपको 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर भी लर्न होने ही चाहिए। उसको ओरली ही याद रखना पड़ेगा फ्रेंड। अगर से आपको कोई जर्नली पूछे, कोई स्टूडेंट या आपके टीचर आपको पूछे कि भाई 11th का स्क्वायर क्या है, तो आप इंस्टेंटली बोलो उसको 1 to 1। अगर से कोई आपको पूछे 13th का स्क्वायर बताओ, तो आपको आना चाहिए कि 169। इस तरह से आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर से कोई पूछे आपको 22 का स्क्वायर क्या है, तो आपको बोलने आना चाहिए 484। इस तरह से अगर से कोई आपको जर्नली पूछे कि 23 का स्क्वायर क्या है, तो आपको बोलने आना चाहिए 529। इस तरह से आपको स्क्वायर भी पक्के रखने पड़ेंगे फ्रेंड। स्क्वायर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। और उसको है कि नहीं इसी तरह से लर्न करना पड़ेगा। आपके कैलकुलेशन में एकदम सेट होने चाहिए वो। अगर से आप कोई भी XYZ पर्सन पूछे या हमारे जर्नली पेपर में आ जाए कि किस तरह से कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको आना ही चाहिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, थर्ड जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से मैंने कहा स्क्वायर आना चाहिए, उस तरह से आपको क्यूब भी आना चाहिए। सॉरी, मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर चुका हूँ, उसको करेक्शंस करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखने का चाह रहा था क्यूब। ठीक है फ्रेंड, जिस तरह से हमें टेबल भी आना चाहिए था, उसी तरह से क्यूब भी आना चाहिए। क्यूब कहाँ तक फ्रेंड? 1 से लेकर 20 तक। जनरली आपको कोई पूछे फ्रेंड 5 का क्यूब क्या है, तो आपको इंस्टेंटली बोलने आना चाहिए 125। 7th का क्यूब क्या है, तो फ्रेंड आपको बोलने आना चाहिए 340। सॉरी हाँ, माय मिस्टेक्स। सॉरी, मैं यहाँ पे 6 का बताना चाह रहा था। 6 का क्यूब अगर से कोई पूछे फ्रेंड, तो आपको आना चाहिए 512। और उसके बाद में फ्रेंड ऐसे जर्नली आपको कम से कम क्यूब 1 से लेकर 20 तक आने चाहिए। फ्रेंड आज हमने आज के लेक्चर में जान के, सीख के, समझ के लिया कि वैदिक मैथ हमारे डेली रूटीन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके किस तरह से हमारे डेली रूटीन लाइफ पे किस तरह से बेनिफिट होते हैं, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, किस तरह से उसकी हेल्प ली जाती है। और देखा है तो एक एवरेज स्टूडेंट से लेकर एक एडवांस स्टूडेंट तक, मतलब आपकी कोई भी फील्ड में चले जाओ आप, वहाँ तक आपको वैदिक मैथ किस तरह से आ रहा है और किस तरह से इम्पोर्टेंट हो रहा है, ये हमने जान के लिया, सीख के लिया, समझ के लिया। उसके बाद में फ्रेंड हमने ये भी देखा और सीख के लिया, समझ के लिया कि हमारे को मैथ का अगर से बेसिक स्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, तो हमारे को कौन से फंडामेंटल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हमने जान के लिया, समझ के लिया। जैसे टेबल आपको आना चाहिए, मैंने बताया। स्क्वायर आपको आने चाहिए, मैंने बताया। क्यूब आपको आने चाहिए, ये मैंने सारी बातें आपको बताया। फ्रेंड इसी के साथ आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर वैदिक मैथ का जो था, हम इसी को यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं। और हमें कमेंट के थ्रू बताएं कि आज का जो लेक्चर था आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड, गुड बाय।